फेसबुक डू एंड डोंट सीरीज की हमारी तीसरी वीडियो है। पहले की दो वीडियो मैंने डाली हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंगेजमेंट स्ट्रेटेजीज, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके साथ रेगुलरली होती हैं। आप उसे या तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो बेटर है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके पेज के एंगेजमेंट रेट्स में कमी आ सकती है या फिर आपके एंगेजमेंट रेट कम हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही आपके पेज की एंगेजमेंट्स कम होती हैं, आपका कंटेंट ज़्यादा लोगों तक दिखना बंद हो जाता है या फिर उसकी रीच कम हो जाती है। ऑटोमेटिकली फेसबुक फेसबुक एल्गोरिदम के थ्रू ऐसा होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? अगर आप ये सी एंगेजमेंट्स, अगर ये स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसे फॉलो करते रहना है, कभी भी छोड़ना नहीं है। और अगर आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको इसे फॉलो करना शुरू करना है। हो सकता है ये आप मिस्टेक कर रहे हो। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज है एंगेजमेंट की जो हमें करनी चाहिए या तो आप कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो इसे आप कंटिन्यू रख सकते हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप सही ट्रैक पे हो। तो कौन कौन सी डू सीरीज है मैं वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहला है रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू कमेंट्स, मैसेजेस एंड रिव्यूज टू फॉस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड ट्रस्ट। इसका मतलब ये है कि आपको कमेंट्स, मैसेजेस एंड रिव्यूज, इनका बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिप्लाई करना है ताकि आप एक कम्युनिकेटिव कम्युनिटी डेवलप कर सके। कम्युनिकेटिव मतलब एक ऐसी कम्युनिटी जो उधर से कुछ बोलती है या फिर ऐसा कुछ बताती है आपको जो उसको रिक्वायर्ड है, नीड है या उसे प्रॉब्लम आ रही है। तो आप उसका बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं और आप उनका बहुत जल्दी जवाब देते हैं। किसी ने आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक रिव्यू डाला तो आपने उसका क्विकली जवाब देना है, भले ही वो नेगेटिव क्यों ना हो। आपको उन्हें बताना है और उस नेगेटिव हुए कस्टमर्स को, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स, अगर आपके ज़्यादा कस्टमर नेगेटिव हो रहे हैं तो उन कस्टमर्स को आपने पॉजिटिव की तरफ ले जाना है। आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आप उन मैसेजेस को देखने का एक टाइम शेड्यूल बना सकते हैं कि मेरे को इस टाइम पर, क्योंकि जब आप ऐड रन करते हैं, अगर आपने मैसेजेस की ऐड रन करी है तो आई एम श्योर आपको भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते होंगे। हमारे पास ये मैसेजेस आते हैं तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस छूट जाते हैं। तो इस केस को हैंडल करने के लिए हमें डेडिकेटेडली एक पर्सन लगाना पड़ता है। आपकी केस में आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप इसमें ऑटोमेट रिस्पॉन्स भी लगा सकते हैं या आप उनको एक सीटीए, ऐसा कॉल टू एक्शन दे सकते हैं जिसकी वजह से वो डायरेक्टली मैसेज करने की बजाय आपको मैसेज करें। उनको पहला ऑटो रिस्पॉन्डर दिया और उसके बाद में उनको उस ऑटो रिस्पॉन्ड में ऐसा कोई सीटीए मिल गया जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं या आपकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट्स, आपने पोस्ट डाली, वो रीच जा रही है उसकी या फिर ऐड चलाई आपने, तो उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं रिलेटेड टू, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बताऊं तो लोग क्या करते हैं, जब भी हम कोई ऐड चलाते हैं तो उसके अंदर लोग पूछते हैं सर सोशल मीडिया के एआई टूल्स बता दीजिए, सर फेसबुक एड्स की स्ट्रेटजीज बता दीजिए। अब इस तरीके के मैसेजेस को हमें रिस्पॉन्ड करना है, कमेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। जितना क्रिएटिव आप अपनी इन चीज़ों के साथ होंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटरेक्शन है कस्टमर के साथ में, डायरेक्ट आप कस्टमर आपको डायरेक्टली कोई मैसेज कर रहा है या फिर अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली आके बता रहा है। तो ये हो गया एक पॉजिटिव फीडबैक। आपको प्रॉम्प्टली बहुत जल्दी से जवाब देना है। जितनी ज़्यादा आपकी ऐसी कम्युनिटी होगी जो आपसे क्वेश्चन आंसर करती है, ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स आप ओपन कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी लीड्स को ओपन कर सकते हैं जो आपसे मैसेजेस रेगुलरली पूछते हैं। अगर उन्हें बहुत जल्दी जल्दी जवाब मिलेगा, बहुत अच्छा जवाब मिलेगा या किसी क्रिएटिव वे में अपनी चीज़ों का जवाब मिलेगा, तो आई एम श्योर वो एक ऐसी कम्युनिटी बन जाएगी आपकी जिससे आपका पेज का एंगेजमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा रीच भी होगी। एंगेजमेंट बढ़ने की वजह से उसी में से आपको कस्टमर्स भी मिलते रहेंगे। तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो इसे करना शुरू कर दीजिए, और अगर आप कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा और क्रिएटिव वे में करें सो दैट कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा रीच मिले। नेक्स्ट आता है हमारा इनकरेज, यूजर को एनकरेज करना है किसी भी तरीके से, कॉन्टेस्ट चला के, पोस्ट चला के या फिर उनसे फीडबैक मांग के। हमें अपने पेज को एनकरेज करना है कि लोग उस पर कमेंट्स करें।
आप बहुत अलग-अलग तरह की स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हो रिलेटेड टू आपका आप अलग-अलग डिफरेंट टाइप के अपनी फील्ड से रिलेटेड कॉन्टेस्ट शुरू कर सकते हो, पोल शुरू कर सकते हो, फीडबैक शुरू कर सकते हो। मतलब फीडबैक अगर आप मुझसे मांगते हो कि जस्ट वी नीड फीडबैक, हमने ये वीडियो बनाई थी, इस वीडियो के रिलेटेड आपका क्या फीडबैक है, आप अपने फीडबैक में ज़रूर बताइए। या आपने कोई वीडियो बनाई उसके अंदर क्वेश्चन डाल दिया, तो उसका लोग फीडबैक दे रहे हैं। प्लस में कॉन्टेस्ट चला रखे हैं आपने। कॉन्टेस्ट में जैसे हमने कल बताया था गिव के बारे में, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपको एनकरेज के लिए भी बहुत सारे हमने मेथड्स बताए। अप्रॉक्स 12 से 13 मेथड है, तो आप वो निकालें। इसके साथ में आप पोल्स चालू कर सकते हैं। पोल्स मतलब मैंने आपको इसके बारे में भी कल बताया है। तो आपको सिर्फ करना इतना है कि आपने इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी शुरू करना है जिसकी वजह से लोग मतलब यूज़र हमें ज़्यादा कंटेंट जनरेट करके दे, यूज़र की तरफ से हमें कुछ मिले, जिससे हमारे पेज की स्ट्रैटेजीज इंगेजमेंट स्ट्रैटेजी बढ़ेगी। तो ये एक चीज़ और है, आप ऐड कर लीजिए कि आपको ये भी करना है। अभी आपको ये पता लग गया कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है। नेक्स्ट हमारा है कि हमें क्या चीज़ें नहीं करनी है जिसकी वज़ह से हमारे पेज का जो एंगेजमेंट रेशियो है, वो या तो कम हो जाएगा और अगर हम वो चीज़ नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कम ही जनरेट होता है। तो क्या वो चीज़ें हैं चलिए वो देख लेते हैं। डोंट सीरीज़ के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं इग्नोर नेगेटिव कमेंट्स। अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। अगर नेगेटिव कमेंट्स आए हैं तो आपको उन पर रिप्लाई करना चाहिए या फिर रिव्यूज़ आए हैं तो आप उनको रिप्लाई करके उनको सैटिस्फाई कर सकते हैं। अगर आप उन्हें एटलीस्ट सैटिस्फाई नहीं कर सकते कुछ कस्टमर्स को, अगर 10 कस्टमर में से 2 कस्टमर नेगेटिव हो गए तो उसमें से एक को अगर आप पॉजिटिव कर पा रहे हैं तो उसे पॉजिटिव ज़रूर करें। कस्टमर नेगेटिव सिर्फ इसीलिए होता है कि उसको शायद कुछ प्रॉब्लम हुई या उसे कुछ जानने को नहीं मिला जैसा उसने मांगा था। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपने सिर्फ इतना करना है कि उसकी उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर देना है। तब उसका जो नेगेटिव कमेंट्स है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उसने कोई रिव्यू डाला है या किसी और ने भी रिव्यू डाला है तो उनकी भी आप प्रॉब्लम सुने। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कैंपेन चलाती है जिसमें उन्हें वो पता करती है कि हमारे खिलाफ लोग कितना नेगेटिव बोल रहे हैं और उन नेगेटिव पॉइंट्स को और या रिव्यूज़ को वो सेटिस्फाई करके कस्टमर से अप्रूवल लेते हैं, कस्टमर से फिर पॉजिटिव फीडबैक भी डलवाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है आपने, उन्हें रिस्पेक्टिवली अपने पास रखना है। कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से शायद आपने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन कस्टमर को कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, तो आपने उसे नेगेटिव रिव्यू डाला है उसने तो वो भड़का हुआ है मतलब कि आपसे कुछ खरीदा उसने या फिर आपके बारे में जानना चाहा और आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल गई उसे जो आपके खिलाफ बहुत ही खराब है। तो आपने क्या करना है उसे जस्ट अपनी कम्युनिटीज में हाई प्रायोरिटी पर लेना है कि ये नेगेटिव पर्सन है, हमें जस्ट इसे रिजॉल्व करना है। तो ये एक चीज़ है कि आप इग्नोर ना करें। बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, उन्हें आप अगर इग्नोर कर रहे हैं तो वो टोंट में जाएगा, अगर आप इग्नोर नहीं कर रहे हैं तो वो डू में जाएगा। बस आप ये डू वाली सीरीज़ ही फ़ॉलो करें, मतलब आप वही करें, ये चीज़ें करना शुरू करें, इग्नोर ना करें। फिर हमारा नेक्स्ट आता है स्पैम योर ऑडियंस। आप सेम मैसेज या फिर बार-बार एक ही मैसेज या एक ही तरह का मैसेज बार-बार अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं। ये बार-बार एक ही मैसेज उनको दिए जा रहे हैं। इट मीन्स आप उन्हें स्पैम कर रहे हैं। आप सिर्फ चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर एक्शन ले लें अपने एक ही मैसेज के थ्रू। आप उन्हें अलग-अलग मैसेज नहीं भेज रहे हैं। आप उन्हें बार-बार प्रमोशनल एक्टिविटीज़ वाले, कंटेंट वाले मैसेजेस भेज रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उन्हें मत करिए क्योंकि आपकी ऑडियंस इससे परेशान हो रही है और जितनी ज़्यादा ऑडियंस परेशान होती है उतना वो उस ब्रांड से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा ना करें और बार-बार एक ही मैसेज को भेजने की ज़रूरत नहीं है या प्रमोशनल कंटेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी ऑडियंस परेशान होगी और स्पैम ये बिल्कुल स्पैम लगेगा कि वो पूछ कुछ रहे हैं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। अगर आप ऐसा बार-बार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। आप ऑटोमेटेड मैसेजेस बनाते हैं तो वो एक सवाल के लिए बनाएँ ताकि उसके बाद आप कॉन्टैक्ट कर सकें। हो सकता है कि आप कहीं और बिज़ी हों और उसके लिए आपने ऑटोमेटेड मैसेजेस बना रखे हैं। अगर आपका ऑटो रिस्पॉन्डर खराब है तो आप कोई चैट सपोर्ट खरीद सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो किसी पर्सन को मैन्युअली बिठा सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। या आजकल बहुत सारे एआई टूल्स आ रहे हैं जो कि हमारी मैसेजेस को हैंडल करते हैं। तो आप उन मैसेजेस को भी मतलब वो भी खरीद सकते हैं ऐसे टूल्स को, एआई टूल्स को। बहुत सारे फ्री टूल्स भी हैं।
तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों के साथ जा सकते हैं और स्पैम करना बंद कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट मिले। क्योंकि कस्टमर अगर एक ही चीज़ को एंगेजमेंट करेगा, मतलब अगर आप उसकी कोई क्वेरी को बार-बार अपने प्रमोशनल कंटेंट या एक ही तरह के मैसेजेस से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको स्पैम समझ के आपको डिसकंटिन्यू कर देगा, आपकी एंगेजमेंट डिक्रीज़ होगी फिर। तो आपने एंगेजमेंट की इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। इसमें से जो भी आप कर रहे हैं बेस्ट है, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसे जस्ट फॉलो करना स्टार्ट करना है।